अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लजीज चपली कबाब बनाने की ओरिजिनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, मेरे तो ये फेवरेट हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में डाल देंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक अदद अंडे को हम अच्छे से फेंट कर इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद एक साइड से हमने इसको हल्का सा पका लेना है। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ पर अंडे को हमने हाफ कुक करना है, पूरा नहीं पकाना। तो देखें दोनों साइड से हमने इसको पका लिया है। अब इसको हम साइड पे कर देंगे ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो अलहदा हो जाए। इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हम चॉपर में डाल देंगे प्याज। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं। चॉपर में डालकर हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप इसको कर लेना है इस तरीके से। अब देखें इसके अंदर जितना भी पानी है उसको हमने इस तरीके से हाथों से अच्छे से निचोड़ देना है। आप मलमल में कपड़े में भी डालकर इसको निचोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कीमा है बीफ का 500 ग्राम, मशीन से बिल्कुल बारीक कीमा बनवा लिया है। अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज के अंदर से हमने बिल्कुल पानी निकाल लिया है, ये बिल्कुल ड्राई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 अदद टमाटर। इसके अंदर से भी पानी और बीज दोनों को मैंने निकाल लिया था। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर डाल देंगे। साथ में डाल देंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया, इससे बहुत अच्छी सी लुक आएगी। ये डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अनारदाना। 2 चम्मच ये अनारदाना के हैं। आपने साबुत नहीं डालना, हल्का सा आपने इसको मोटा मोटा सा कूट लेना है। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच साबुत धनिया। इसको भी मैंने मोटा सा इस तरीके से कूट लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच डाल देंगे नमक। आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। इसके साथ ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद कीमे के साथ हमने इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं कीमे में। अब 1 अदद अंडा हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से और हाथों से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 4 चम्मच यानी कि हाफ कप है मकई का आटा। ये डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह बेसन या फिर भुने हुए चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट में डाल देंगे अंडा जो कि शुरू में हमने फ्राई किया था। इसको अंडे को हमने कीमे में अच्छे से इस तरीके से तोड़कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपने फ़ौरन चपली कबाब बनाने हैं तो आपने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है, वरना तो आपने इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है, तभी ज़बरदस्त से फ्लेवरफुल ये चपली कबाब बनकर तैयार होंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको हम कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे के बाद देखें मिक्सचर जो है वो अच्छे से सेट हो गया है चपली कबाब का। अब हम इसके चपली कबाब तैयार कर लेंगे। तो जितना हमने चपली कबाब बनाना है उस हिसाब से हम ये मिक्सचर ले लेंगे और इसको पहले इस तरह से हाथों पर गोल करते हुए इसको हम पहले इस तरह से चपली कबाब बना लेंगे। इसके बाद इसको बनाने का आसान तरीका ये है कि इसको प्लेट पर इस तरीके से रखकर हल्का सा हाथों से प्रेस कर दें। ज़बरदस्त सा चपली कबाब तैयार हो जाएगा और इस तरह से आपने इसको प्लेट को अपनी हथेली पर पलट देना है, जिससे आसानी से चपली कबाब जो है वो तैयार हो जाएगा। अब तवे के ऊपर देखिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया था। अब ये तमाम चपली कबाब हम इसी तरह से बनाकर तवे के ऊपर डालते हुए इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए स्लो आंच पर हमने इनको फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट लगे हैं। एक साइड से हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। देखें एक साइड से कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर आ गया है, तो दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसकी साइड को चेंज करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चपली कबाब को एक साइड से फ्राई करने के बाद इसकी हमने साइड को चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये फ्राई हो रहे हैं, कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आया है। आपने इनको स्लो आंच पर फ्राई करना है, तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसी तरह से स्लो आंच पर आपने इनको फ्राई कर लेना है और इस तरीके से हल्का सा इसको प्रेस करते हुए आपने उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से मज़ीद अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो देखिए ज़बरदस्त से हमारे चपली कबाब तैयार हैं। अब इसको हमने इस तरह से गर्मा गर्म
निकाल लेना है और इस तरह से हम प्लेट में इसको सर्व कर लेंगे। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसको रायता और केचप के साथ बनाकर सर्व करें। तो आपने आने वाली ईद पर इस तरह से मज़ेदार सी डिशेज़ को ज़रूर ट्राई करना है। चपली कबाब जो हैं वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।